आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इस बीच दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी है, जिसके तहत दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। इसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा उनके साथ रहे। बता दें, बैठक में कांग्रेस की पहली लिस्ट समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। वहीं अब 17 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी। इधर दिल्ली में चल रहे सियासी मंथन पर प्रत्याशियों की भी नजर है। उनको अधिकार दिया गया, तमाम लोग जिलों में गए और जाके फीडबैक लेकर आए। कल अध्यक्ष जी ने सबको कहा, इसके अलावा भी कि आप जाके जिलों में, इसके अलावा कि आप पीछे मंदिर गाड़ी से उतर रहे थे, सीटों पर देना चाहें, आप अपना मत देना चाहे या चला जाना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मुख्य जो चेयरमैन को दे सकते हैं या जमीन का ने कहा ना रात में 9 बजे मेरे पास मैं आपकी वो क्यों भावना पहुँचा दूँगा। काफ़ी लंबे अरसे बाद में प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन कमेटी होती है हमारी, उनको बिल्कुल सबको अधिकार दिया गया। तमाम लोग जिलों में गए और जाके फीडबैक लेके आए। तो फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। कल अध्यक्ष जी ने सबको कहा, इसके अलावा भी कि आप जाके जिलों में, इसके अलावा भी आप पीछे मेंबर हैं, जिन सीटों पे देना चाहें, आप अपना मत देना चाहे या चला जाना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मिस्टर गौरव गोगोई जो चेयरमैन को दे सकते हैं या अध्यक्ष जी ने कहा ना रात को 9 बजे मेरे पास भेज दो, तो मैं आपकी वो की वो भावना पहुंचा दूंगा इसके चेयरमैन के पास में। तो इस प्रकार की सेंट्रलाइज करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। तो जो रिपोर्ट आई है, सर्वे फीडबैक आए हैं, उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। दिल्ली के सियासी मंथन पर प्रत्याशी भी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और देखिए जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, होल एंड सोल वन एंड ओनली अशोक गहलोत की इस लिस्ट में चल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और ख़ास बात ये भी है कि ये मंथन काफ़ी अहम है। हालांकि कुछ धड़ों का कहना है कि कल कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा। पहले मध्य प्रदेश की लिस्ट आएगी। कांग्रेस के नामों पर अभी भी मंथन किए जाने की जरूरत है। कुछ फिनिशिंग टचेस हैं जो कि नामों को लेकर लिस्ट में दिए जाने हैं और उसी फिनिशिंग टचेस को अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें कितना भी वक्त लग सकता है, मोटे तौर पर 17-18 तारीख के आसपास या उसके बाद या 20 तारीख तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। बहरहाल जो सुर्खियां कांग्रेस में बन रही हैं वो अलग अलग सर्वे, और हर सर्वे कुछ अलग कुछ नया कह रहा है, जिसे लेकर भी कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है। माना जा रहा है कि 3 से 4 सर्वे में अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं एक एक चेहरे को लेकर। किसी में किसी को अच्छा और किसी को कमज़ोर, उसी व्यक्ति को अगली सर्वे में कमज़ोर बता दिया गया है। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी बढ़ी है। हमने देखा किस तरह से कार्यकर्ता पीसीसी पहुंचकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, कुछ चेहरों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और इन सब के बीच कांग्रेस आला कमान के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। सब कुछ वैसे भी आला कमान पर छोड़ा गया है, जैसा कि अमूमन कांग्रेस में रीत रही है। हालांकि इसे भी लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। आला कमान पर सब निर्णय छोड़ने का जो एक लाइन का प्रस्ताव पास होना था, कल शाम को कहा गया प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आज सुबह सीएम गहलोत ने दिल्ली में पहुंचकर ये कहा कि प्रस्ताव पास हो चुका है, तो उसे भी लेकर एक ऊहापोह की स्थिति जरूर है। बहरहाल वो होता भी या प्रस्ताव पास हो या ना हो,
उससे कोई खास अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि रूटीन में आला कमान ही इस तरह के सारे फैसले लेते हैं। सहयोगी ज्योति इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। जो तमाम हलचलें दिल्ली में चल रही हैं इन बैठकों को लेकर, उसका अब तक का क्या हाईलाइट्स रहा है, एक बार ज्योति बता दें। बिल्कुल सत्य, देखिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए हम बात करें तो प्रत्याशियों के नामों पर लगातार जयपुर से लेकर दिल्ली तक महामंथन चल रहा है और इसकी महामंथन के चलते आज देखिए कांग्रेस के जो वॉर रूम है वहां पर देखिए थोड़ी ही देर यानी कि 5:30 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है जब ये बैठक स्टार्ट होगी स्क्रीनिंग कमेटी की। और इस कमेटी में देखिए शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हुए हैं। वहीं देखिए एक खबर ये भी निकल के आ रही है स्वप्निल की, जहां एक तरफ जोधपुर हाउस के बाहर जो टिकट मांगने वाले जो लोग हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ठीक अभी थोड़ी ही देर पहले जोधपुर हाउस से गोविंद सिंह डोटासरा निकले हैं, यहाँ से रवाना हुए हैं। और खबर ये मिल रही है स्वप्निल के डोटासरा जो है वो केसी वेणुगोपाल के आवास पहुंच सकते हैं और वहां पर इस स्क्रीनिंग कमेटी से पहले किसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं या फिर रंधावा से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकातों का सिलसिला देखिए लगातार जारी है और उस मुलाकात के बीच में जो अभी मौजूदा जो विधायक है उनके टिकट कटने की भी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में जो जिताऊ उम्मीदवार है उन्हीं उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और किसका टिकट कटता है और कौन से नए चेहरे होंगे, क्योंकि माना ये जा रहा है कि यूथ कांग्रेस ने भी देखिए 13 टिकट जो है वो मांगे हैं और ऐसे में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, उनमें से महिलाएं भी शामिल हैं। कौन से वो नए चेहरे होंगे ये देखने वाली बात होगी सबसे। नहीं तो जो मंथन चल रहा है उसमें पहले किन सीटों को शुमार रखा गया है? उन सीटों को जिनको कांग्रेस सेफ मानकर चल रही है या बीजेपी की तरह उन सीटों को जहां पर पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए अभी तक हम बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट बनाई गई है और जो पहली लिस्ट जो जारी की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, उस लिस्ट में वो सीटें होंगी जिन सीटों पर एक से ज्यादा कोई उम्मीदवार नहीं है और जो सेफ सीटें हैं। जैसे कि बात करें सीएम अशोक गहलोत की सीट की बात, सचिन पायलट की बात, गोविंद सिंह डोटासरा की सीट की बात करें तो देखिए ऐसी कई सीटें हैं, 50 से ज्यादा सीटें ऐसी बताई जा रही है जिन सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार नहीं है और जो की एकदम सेफ सीट है। पहले जो लिस्ट होगी उन्हीं लिस्ट पर मंथन जो है वो लगातार जारी है। अब थोड़ी देर में इस रिपोर्ट पे एक अंतिम मोहर लग जाएगी और फिर जब टीसी की बैठक होगी उस बैठक के बाद ये लिस्ट देखिए फाइनली जो है वो सबके सामने रख दी जाएगी सबके। नहीं तो ज्योति जो आप कह रही हैं उसके लिहाज से आज देर रात या कल सुबह तक लिस्ट आ सकती है, जबकि लग ऐसा रहा है स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक अभी बाकी है। ऐसे में ये लिस्ट 18 तक जाए क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत पिछले दिल्ली दौरे में तो यही संकेत देकर गए। बिल्कुल, देखिए पिछले दौरे की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने संकेत दे दिया था कि 18 के बाद लिस्ट आ जाएगी और बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि देखिए 17 तारीख की सीईसी की बैठक है। हाँ। और 17 तारीख की रात को या फिर 18 तारीख की सुबह तक लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है सॉफ्टवेयर। तो आज जो बैठक होनी है उसका क्लियर एजेंडा सिर्फ राजस्थान है या और भी चीजें हैं? सिर्फ राजस्थान है स्वप्निल, क्योंकि राजस्थान में देखिए अभी तक जो कल जयपुर में बैठक हुई है उसमें एक रिपोर्ट बना ली गई है। उस रिपोर्ट पर आज फाइनल डिस्कशन किया जाएगा और जो उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट है एक फाइनल डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए जब टीसी की बैठक होगी तब वो आलाकमान के सामने उस लिस्ट को रखा जाएगा और उसके बाद ही देखिए इस लिस्ट को सबके सामने रखा जाएगा। अब आप कह रही हैं कि जोधपुर हाउस के बाहर कई लोगों का जमावड़ा लगा है, जो टिकटार्थी हैं जो टिकट की अपेक्षा लेकर पहुंचे उनका जमावड़ा लगा है। क्या आप बता सकती हैं मोटे तौर पर किस किस क्षेत्र से ये लोग पहुंचे हैं या किसके समर्थन के लिए पहुंचे हैं? और दूसरी बात, क्या आलाकमान तक ये बात पहुंची है कि कल प्रदेश में सिटिंग एमएलए के खिलाफ नाराजगी पीसीसी के बाहर देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल सूत्र ये बता रहे हैं कि कल जो जयपुर में जिस तरीके की तस्वीरें सामने को देखने को मिली है वो जो खबर है देखिए वो आलाकमान तक पहुंच चुकी है। फिलहाल जोधपुर हाउस की बात करें तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं तो सीएम अशोक गहलोत से मिलना चाहते हैं और जैसे ही एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस जब पहुंचे थे सीएम ने इन सभी जो टिकट मांगने वाले लोग हैं उन सभी से मुलाकात करी 1 to 1 और मुलाकात के बाद ही देखिए वो जोधपुर हाउस में गए हैं। अब ऐसे में अभी भी ये जमावड़ा लगा हुआ है, हर कोई चाहता है कि लिस्ट में उनका नाम शामिल हो। कई जगहों से ये देखिए आए हुए बात करें, हम स्पीकर की बात करें और भी जगहों की बात करें क्षेत्रों से, तो अलग अलग क्षेत्र से टिकट मांगने वालों का जमावड़ा देखिए लास्ट सिर्फ इस वक्त जोधपुर हाउस पे देखने को मिल रहा है, बल्कि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर भी देखने को मिल रहा है।